नमस्ते दोस्तों। जैत्रकाल में आप सभी का हृदय से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और आज हम एक ऐसी घटना की बात करेंगे जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को प्रभावित करने वाली है। आज का ये विशेष वीडियो मेरे उन सभी मकर राशि के भाई बहनों के लिए है जो पिछले कुछ समय से जीवन में स्थिरता और सही मार्ग की तलाश कर रहे हैं। 2 अप्रैल 2026 ये तारीख कैलेंडर पर सामान्य लग सकती है, लेकिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस दिन ग्रहों के राजकुमार बुध देव अपना स्थान परिवर्तन कर मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये गोचर आपके चौथे भाव यानी सुख स्थान में होने जा रहा है। इसका आपके करियर, परिवार, मानसिक शांति और आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या ये आपके लिए कोई बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है या आपको किसी बड़ी चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए? आज मैं आपको बुध गोचर के असली सच को गहराई से बताऊंगी। कल्पना कीजिए, आप एक अंधेरी सुरंग से बाहर निकल चुके हैं। शनि की 7:30 का भारी समय बीत चुका है, लेकिन फिर भी मन में एक अनजाना डर और झिझक बनी हुई है। आप मेहनत तो कर रहे हैं, पर क्या आपको वो पहचान मिल रही है जिसके आप हकदार हैं? 2 अप्रैल 2026 को बुध का मेष राशि में जाना आपकी इसी झिझक को आत्मविश्वास में बदलने आ रहा है। मेष अग्नि तत्व की राशि है और बुध बुद्धि का कारक। जब ठंडी बुद्धि में अग्नि का मेल होगा तो क्या चमत्कार होगा? क्या आपकी दबी हुई इच्छाएं अब पंख फैलाएंगी? अगले कुछ मिनटों में मैं उस सत्य से पर्दा उठाऊंगी जो आपकी रातों की नींद और दिनों का चैन बदलने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार और तर्क शक्ति का कारक माना जाता है। मकर राशि के लिए बुध आपके छठे रोग, ऋण, शत्रु और 9वें भाग्य, धर्म के स्वामी होते हैं। जब भाग्य का स्वामी 9th लॉर्ड आपके चौथे भाव सुख, माता, वाहन में प्रवेश करता है तो ये एक बेहद शुभ योग बनाता है। मेष राशि मंगल की राशि है जो ऊर्जा और साहस का प्रतीक है। बुध का यहाँ आना आपकी सोच में एक नई धार देगा। अब आप केवल योजनाएं नहीं बनाएंगे, बल्कि उन्हें साहस के साथ लागू भी करेंगे। 2 अप्रैल 2026 को बुध का मेष राशि में प्रवेश मकर राशि वालों के लिए किसी बड़े टर्निंग पॉइंट से कम नहीं है। इस ज्योतिषीय घटना के प्रभाव को और अधिक गहराई से समझने के लिए आइए अब उन 4 मुख्य स्तंभों का विस्तार से समझते हैं जो आपके जीवन की नींव हैं। प्रथम स्तंभ, मानसिक स्थिति, आंतरिक शांति और सुख सुविधाएं। मकर राशि के जातकों के लिए बुध का ये गोचर आपके चौथे भाव सुख भाव में होने जा रहा है। चौथा भाव हमारी मानसिक शांति, हृदय की गहराई और घरेलू सुख सुविधाओं का प्रतिनिधित्व करता है। बुध बुद्धि का कारक है। जब ये अग्नि तत्व की राशि में आता है तो ये आपकी सोचने की शक्ति को एक रॉकेट जैसी गति देता है। जो निर्णय आप महीनों से टाल रहे थे, उन्हें आप चुटकी बजाते ही ले पाएंगे। आपके मन में नए और क्रांतिकारी विचार आएंगे। ये समय घर के वातावरण को सुधारने का है। यदि आप घर में कोई रेनोवेशन कराना चाहते थे या कोई नया इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे लैपटॉप, मोबाइल या गैजेट्स खरीदना चाहते थे, तो 2 अप्रैल के बाद का समय अत्यंत श्रेष्ठ है। याद रखिए, आपका घर वहीं है जहां आपका मन शांत है। बुध आपको वो मानसिक स्पष्टता देगा जिससे आप बाहरी शोर को छोड़कर अपने भीतर की शांति को महसूस कर पाएंगे। ये समय पुरानी कड़वाहटों को भुलाकर मन को हल्का करने का है। 2. द्वितीय स्तंभ, करियर, व्यापार और पेशेवर विकास। मकर राशि के लिए बुध 9वें भाव भाग्य का स्वामी होकर चौथे भाव में बैठा है और यहाँ से ये आपके 10वें भाव कर्म भाव पर पूर्ण दृष्टि डाल रहा है। बुध व्यापार का देवता है। यदि आप बिजनेस में हैं तो आपकी नेटवर्किंग अद्भुत होने वाली है। आप अपनी बातों से कठिन डील को भी फाइनल कर लेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट या संचार माध्यमों से जुड़े लोगों को अप्रत्याशित लाभ होगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं, उनकी तार्किक क्षमता ऑफिस में सबको प्रभावित करेगी। आपके बॉस आपकी सलाह को महत्व देंगे। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो बुध आपको सही दिशा दिखाएगा। भाग्येश यानी 9th लॉर्ड का सुख स्थान में होना धन योग की ओर इशारा करता है। अचल संपत्ति या जमीन जायदाद से जुड़े कामों में निवेश करना भविष्य में बहुत बड़ा लाभ दे सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय कंसंट्रेशन बढ़ाने वाला है। किसी भी कठिन विषय को समझने की आपकी क्षमता बढ़ जाएगी।
तृतीय स्तंभ, पारिवारिक संबंध और वाणी का प्रभाव। मेष राशि मंगल की राशि है, जो साहसी है लेकिन आक्रामक भी। बुध जब यहाँ आता है तो आपकी वाणी में तेज आ जाता है। मकर राशि वाले अक्सर अपनी भावनाएं छुपा लेते हैं, लेकिन बुध आपको बोलने की शक्ति देगा। आप अपने परिवार के सामने अपनी जरूरतों और इच्छाओं को स्पष्ट रख पाएंगे। माता के साथ आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे और उनका आशीर्वाद आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। यहाँ एक बारीक रेखा है, आपकी स्पष्टवादिता कभी-कभी कड़वाहट में बदल सकती है। मेष की अग्नि आपकी जुबान को कैंची की तरह चला सकती है। ध्यान रहे, शब्दों के घाव तलवार के घाव से भी गहरे होते हैं। परिवार में बहस के दौरान शांत रहना ही आपकी असली जीत होगी। समाज में आपकी एक नई छवि बनेगी। लोग आपकी सलाह लेने आपके पास आएंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको भीड़ में सबसे अलग खड़ा करेंगी। 4. चतुर्थ स्तंभ, भाग्य, धर्म और आध्यात्मिक जागृति। बुध आपके भाग्य भाव का स्वामी है। जब भाग्य का स्वामी केंद्र में आता है तो इसे ज्योतिष में बहुत ही शुभ माना जाता है। कई बार हम मेहनत तो पूरी करते हैं पर परिणाम नहीं मिलता। 2 अप्रैल के बाद आप महसूस करेंगे कि अदृश्य शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं। अटके हुए काम अचानक बनने लगेंगे। इस दौरान आपका मन धर्म कर्म के कार्यों में लगेगा। आप किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं या घर में कोई मांगलिक कार्य जैसे पूजा पाठ या कथा करवा सकते हैं। ये गोचर आपको सिखाएगा कि बुद्धिमानी और आध्यात्मिकता का संगम ही जीवन की पूर्णता है। मकर राशि वालों, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, बुद्धिमान वो है जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है। बुध आपको वो विवेक देगा जिससे आप सही और गलत के बीच का अंतर पहचान सकें। आपका भाग्य अब आपकी बुद्धि के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। अब मैं आपको कथा के माध्यम से समझाती हूँ। एक समय की बात है, एक महान राजा थे जिनकी सेना बहुत विशाल थी, लेकिन उनके पड़ोसी राज्य का राजा बहुत ही चतुर था। पड़ोसी राजा ने एक ऐसी समस्या खड़ी कर दी कि विशाल सेना भी काम नहीं आ रही थी। राजा परेशान थे। तब उनके एक युवा मंत्री ने, जो बुध के समान प्रखर बुद्धि वाला था, एक सुझाव दिया। उसने कहा, महाराज, कभी-कभी तलवार वो काम नहीं कर पाती जो एक सही शब्द और सही समय पर लिया गया निर्णय कर देता है। उस मंत्री ने अपनी बुद्धिमानी से बिना खून बहाए युद्ध जीत लिया। यही बुध की शक्ति है। मकर राशि वालों, आपके पास शनि का धैर्य तो है ही, अब बुध आपको वो चतुराई देने आ रहे हैं जिससे आप अपने जीवन के हर युद्ध को बिना थके जीत सकें। याद रखें, ताकत शरीर में नहीं, सोच में होती है। ये गलतियां आपको भूलकर भी नहीं करनी है। मेष राशि में बुध थोड़े चंचल और आक्रामक हो जाते हैं। मकर राशि वालों को इन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। जल्दबाजी में निर्णय ना लें। मेष की अग्नि आपको तुरंत फैसले लेने के लिए उकसाएगी, लेकिन मकर का स्वभाव धैर्य है। अपने मूल स्वभाव को न छोड़ें। वाणी पर नियंत्रण। सत्य ब्रूयात प्रिय ब्रूयात। सत्य बोलें लेकिन प्रिय बोलें। आपकी कड़वी बात आपके बनते हुए काम बिगाड़ सकती है। दस्तावेजों की जांच। बुध व्यापार का कारक है, इसलिए किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे 2 बार जरूर पढ़ें। अब मैं आपको बताने जा रही हूं, बुध को बलवान कैसे बनाएं। यदि आपको लग रहा है कि बुध के इस गोचर का पूरा लाभ आपको नहीं मिल पा रहा, तो ये सरल उपाय करें। भगवान गणेश की आराधना। प्रत्येक बुधवार को गणेश जी को दूर्वा यानी हरी घास अर्पित करें। ओम गंग गणपतये नमः का जाप करें। पक्षियों की सेवा। पक्षियों को हरा दाना खिलाना आपके भाग्य को प्रबल करेगा। हरे रंग का प्रयोग। अपने रुमाल या कपड़ों में हरे रंग का समावेश करें, ये आपकी एकाग्रता बढ़ाएगा। पेड़ पौधों की देखभाल। घर में तुलसी का पौधा लगाएं और उसकी सेवा करें, इससे आपके घर का वातावरण सकारात्मक होगा। मेरे प्यारे मकर राशि के भाई बहनों, अब समय आ गया है उस कड़वे लेकिन मीठे सच का सामना करने का, जिसे हम रियलिटी चेक कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र हमें केवल एक मार्ग दिखाता है, एक मानचित्र देता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना और अपनी मंजिल तक पहुंचना पूरी तरह से आपके अपने हाथों में है। 2 अप्रैल 2026 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि आपके लिए एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक बदलाव का अवसर है। बुध का मेष राशि में आना आपको वो बौद्धिक हथियार दे रहा है जिसकी मदद से आप अपने जीवन की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, बुध चंचल है और मेष उग्र। यदि आपने अपनी बुद्धि को सही दिशा में नहीं मोड़ा, तो यही एनर्जी व्यर्थ की बहसों और जल्दबाजी में लिए गए गलत फैसलों में बर्बाद हो सकती है।
सच तो यह है कि मकर राशि वाले पिछले कुछ वर्षों में बहुत कुछ सह चुके हैं। आपने धैर्य की पराकाष्ठा देखी है। अब जब ग्रह आपके पक्ष में झुक रहे हैं तो आलस्य या डर को अपने पास न भटकने दें। बुध आपके सुख स्थान यानी चौथे भाव में बैठकर आपसे कह रहा है, अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद उठाओ। कोई दूसरा आकर आपको सुखी नहीं करेगा, आपको खुद अपनी सोच बदलनी होगी। अगले कुछ हफ्तों तक जब भी आपको गुस्सा आए या आप किसी उलझन में हो तो बस एक लंबी सांस लें और सोचें, क्या ये मेरी बुद्धि बोल रही है या मेरा अहंकार। अगर आपने अपने अहंकार को किनारे रखकर अपनी विवेक शक्ति का इस्तेमाल किया तो आप देखेंगे कि जो दरवाजे सालों से बंद थे वे अपने आप खुलने लगे हैं। अंत में बस इतना ही कहूंगी कि आप शनि की संतान हैं, मजबूत, अडिग और मेहनती। बुध का ये गोचर आपकी उस मेहनत को एक स्मार्ट टच देने आया है। मेहनत सब करते हैं, लेकिन सफल वही होता है जो सही समय पर सही बात कहना जानता है। अपनी वाणी को अपना सबसे बड़ा वरदान बनाइए, अभिशाप नहीं। याद रखिए, समय बलवान है, लेकिन आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति उस समय के चक्र को भी आपके अनुकूल मोड़ने की क्षमता रखती है। खुद पर विश्वास रखें, ईश्वर पर आस्था रखें और अपने कर्म पथ पर बिना रुके आगे बढ़ते रहें। अंधेरा छट चुका है, अब बारी आपकी चमक की है। आशा है कि बुध का ये मेष राशि में प्रवेश आपके जीवन में सुख, समृद्धि और अपार शांति लेकर आएगा। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं विदा लेती हूँ। जय महाकाल, जय त्रिकाल।